हातिम मेरे दोस्त, अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने उस मगरमच्छ का। शाबाश, जीत ली तुमने पहली कड़ी। हश हशी मच मची। मुबारक हो, कर ली पार ये सतह। अगली बार क्या मिलेगी फतेह? इतनी सही नहीं। तुमने बेईमानी, बिना चाबी के कर लिया पार पानी। क्या मतलब तकलीफ? ये कौन है और हमारे मुकाबले में कैसे आ गया? उससे क्या पूछता है? मुझसे पूछ। मैं हूं ताहिमीर, अमरोज का शहजादा, और जो मैं ठान लेता हूं वो मैं पाकर रहता हूं। अब ये मुकाबला हम दोनों के बीच है। यहां से वापस जाने का नहीं कोई रास्ता। जीतो जिससे भी पड़े वास्ता। लेकिन तुमने अभी कहा ना कि ये यहाँ बेईमानी से आया है। जिन जी, ये गलत बात है। आप बेईमान इंसानों की मदद नहीं कर सकते। मैं तो रहनुमा हूं, सिपाही नहीं। इसको हटाना मेरे बस का नहीं। तुम भी कुछ नहीं कर सकते हातिम। यमन के शहजादे, मेरी ना ही तुमसे कोई दुश्मनी है, ना ही ये मुकाबला मैं अपने लिए जीतना चाहता हूं, मगर जीतना बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। इसीलिए मैं कहता हूं, वो अष्टकोण की कड़ी मुझे दे दो और अपनी जान बचा लो। लो कर लो बात। एक और सिर फिर आ गया हातिम के हाथों मरने।
तुम्हारे पास कोई मजबूत वजह होगी, लेकिन मुझे बुते इलाहा दुनिया की भलाई के लिए चाहिए, इंसानियत के लिए चाहिए। सो मेहरबानी करके मुझे मत रोको। इंसानियत, दुनिया, मुझे इन सब से कोई सरोकार नहीं। और देर मत करो हातिम, और वो अष्टकोण का पहला कोण मुझे दे दो, नहीं तो मुझे आकर तुमसे छीनना पड़ेगा। तो ठीक है, खुद ही ले लो। ठीक हो? संभालो अपना बात, आराम से आराम से। देखो मुकाबला हुआ बड़ा अफसोस, पर हार जीत पर नहीं रहा किसी का जोर। अपन के कैदी तुम सबको मेरे अजीज, रहना होगा तुम्हें तैशन जय अमीन। कैदी? हम क्यों कैदी? थी यही सजा मुकर्रर, जो मुकाबला हारोगे है ये जगह भी बढ़िया अगर जो न भागोगे। लेकिन अष्टकोण का एक कोण मैंने जीता था, तहमीर ने नहीं। उसने बेईमानी की और तुमने उसे आगे जाने दिया। मैंने ईमानदारी की और तुम मुझे कैद करने की बात कर रहे हो। कैसा इंसाफ है तुम्हारा? ये फैसला करना मेरे हाथ में नहीं। मैं तो एक रहनुमा हूं, कोई काजी नहीं। फिर भी आती है याद बताने वाली एक बात, ढूंढो एक ऐसा रोशन तारा, ताकतवरों के बीच में बेचारा, क्योंकि वही होगी तुम्हारी किस्मत की चाबी, जो बोली दौड़ी और भागी। रोशन तारा ताकतवरों के बीच? पता नहीं बावला किसकी बात कर रहा है। वो चाबी जो भागती है
बोलती है। क्या होगी वो? बड़ी अजीब पहेली है। उस बेईमान की मदद करता है और हमसे बेतुकी पहेलियां पूछता है। लेकिन हो सकता है वो चाबी ना हो, कोई इंसान हो। और हो सकता है कि वही इंसान हमें आगे का रास्ता दिखाए। कहां मिलेगा ये इंसान? और कौन है वो ताकतवर लोग? तुम्हारी ताकत का इम्तिहान तहमीर, संभाल के रखना अपनी शमशीर। मकबरों का शहर। यहाँ तो एक से एक सुंदर मकबरे हैं, लेकिन दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं। ढूंढो अब इस सुनसान शहर में लोग और चाबी। ढूंढो ढूंढो एक ऐसा रोशन तारा, ताकतवरों के बीच में बेचारा। कासिम, मेरे दोस्त होकर भी तुम जरा भी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। इस शहर में इन मकबरों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो सोचो ताकतवर कौन? और इन्हीं ताकतवरों में वो कैद है जिसकी हमें तलाश है। लेकिन हातिम, यहाँ तो इतने सारे मकबरे हैं, इनमें से कौन सा मकबरा हमें उस शख्स तक पहुंचाएगा? और अगर उस मकबरे की तलाश में हमें ज्यादा वक्त लग गया तो तहमीर जीत जाएगा। वो रोशन चोटी देख रही हो? वही है हमारी मंजिल। इशारों को समझने की नजर रखो दोस्तों। चलो। क्या बैठे हुए? तुमने मारा क्यों नहीं उन्हें? क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं था। पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है ताइमीर। तुम इस कायनात पे तभी हुकूमत कर सकते हो जब तुम इन सबको अपना दुश्मन बना लोगे। बेवकूफ, मुझे किसी दुनिया पर हुकूमत नहीं करना, मुझे बस अमन चाहिए।
अपनी बहन की सलामती चाहिए मुझे। जरगाम की दुनिया में अमर और शांति की बात। देखो तुम्हारी बहन का क्या हश्र किया उसने। बेचारी ना जीने में है ना मरने में है। देखो उसे। भाईजान, हातिम, हो सकता है ये सांप इन मकबरों का रखवाला हो। अरे कोई रखवाला नहीं है, हम इसे अभी सबक सिखाते हैं। रुको। कासिम, हटो। कासिम, नहीं कासिम! नहीं। भाईजान, नहीं, तुम ठीक तो हो ना मेरी बहन? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाईजान, पर आपको क्या हुआ? आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? मेरी चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हें महफूज देखकर खुद ब खुद ठीक हो गया। भाईजान, ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, भाईजान! नहीं, नहीं। भाईजान! नहीं, 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 नहीं। जरगाम सिर्फ हुकूमत से प्यार करता है ताहिमीर, इंसानों से नहीं। आखिर कब तक तुम्हारी बहन बेचारी ऐसे ही तड़पती रहेगी? कब तक? आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी बहन ने तुम्हारा? उसे आजाद कर दो जरगाम से क्यों भीख मांगते हो ताहिमीर? जबकि नौहीद को तो तुम खुद बचा सकते हो। जो भी दुश्मन तुम्हारे रास्ते में आए उसे मौत की नींद सुला दो। हातिम तुम्हारा दुश्मन है जैसे वो, और तुमने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। क्यों ताहिमीर, क्यों? अपने दुश्मनों को खत्म किए बिना तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा ताहिमीर। आखिर कब तक तुम अपनी बहन को ऐसे ही तड़पते देखते रहोगे? बोलो ताहिमीर, कब तक? खतरनाक सांप को देख के क्या सोच रहे आते? निकालो अपनी तलवार और निजात दिला दो इसे इसकी बेकार सी जिंदगी से। नहीं कासिम, किसी की जिंदगी कभी बेकार नहीं होती। ऐ पुराने मकबरों के रखवाले, मुझे अंदर जाने की इजाजत दे।
मैं दुनिया की अच्छाई के लिए निकला, इंसानियत की खोज के लिए निकला। मुझे अपना दोस्त बना ले, मुझे अंदर जाने दे। और लोग बेवजह जानवरों को मारते हैं। देखा कासिम, मेरी तलवार में चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हो, ईमानदारी और खाकसारी से ज्यादा नहीं हो सकती। तुम सही कह रहे हो दोस्त, तुम्हारी किस्मत शायद ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आज तक हमारी दरख्वास्त को किसी ने अहमियत नहीं दी। वो इसलिए कासिम, क्योंकि जब हातिम जैसा सिकंदर दरख्वास्त करता है तब उसकी बात में वजन आता है। लेकिन जब तुम जैसा उचक्का दरख्वास्त करता है तब वो भीख मांगना लगता है। कमाल है, यहाँ भी कोई नहीं। वो तकलील जिन नहीं, पूरा शैतान निकला। हमें यहाँ भेजकर खुद मजे लेना होगा। बस करो कासिम, वो जिन ही था, कोई शैतान नहीं।
अंदर बिल्ली, बना गया वो जिन, हमारा शेख चिल्ली, शेख चिल्ली। ए बिल्ली, म्याओ म्याओ फिस, म्याओ म्याओ फिस। हट। अम्मा की लालटेन, बिल्ली नहीं, बच्ची। कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? मायरा। हो गया सबका काम तमाम। अब आगे बढ़ो नौजवान, कर लो अगला अष्टकोण हासिल। देखें जीता कौन और हारा कौन। मायरा, क्या तुम इस मकबरे में कैद हो? मुझे कौन कैद कर सकता है? मैं आजाद हूँ और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी और कभी भी आ जा सकती हूँ। अच्छा, अगर तुम आजाद हो तो फिर यहाँ कैद कौन है? इरशान का शहजादा रुस्तम। हाँ? पर कहाँ? हमें तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो देखो, ध्यान से देखो, करीब से देखो। ये है शहजादे रुस्तम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त। चाहे ये इस कांच के पिंजरे से बाहर निकल पाए या ना निकल पाए, हम हर हाल में दोस्त हैं। लेकिन शहजादे रुस्तम इस पिंजरे में कब से कैद है? उसका हिसाब रखना तो मैंने कई सदियों पहले ही छोड़ दिया था। हैं? कई सदियों पहले? अम्मा, तुम खुद हमें मुश्किल से 10 साल की लग रही हो। मैं अच्छी खासी उम्र की थी कासिम, जब तुम छोटे बच्चे होते थे और जो हिसार की दुकानों से खाना चुराया करते थे। अम्मा की लालटेन, ये सब तुम्हें कैसे पता है? मैं एक बिल्ली हूँ, सबकी खबर रखना मेरी आदत में शुमार है। मुझे लगता है हम वक्त जाया कर रहे हैं। हमें पहले तुम्हारे दोस्त को इस कांच के पिंजरे से आजाद करवाना चाहिए। वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं हातिम। शहजादे यमन, यही तारीफ है ना आपकी?
उठिए शहजादे, शहजादे उठिए। शहजादे रुस्तम, मेरे दोस्त, खुशामदीद। क्या हम इसी मकबरे में कैद थे? हाँ, हम हैं सलीम की शहजादी फिरसा और ये है हातिम, यमन के शहजादे। इन्होंने ही आपको आजाद किया है। अब रुस्तम, आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? हम मिर्शान के बादशाह की बेटी हैं। हमारे अब्बू बुतेला की खोज में निकली थी। रुको, किसने इधर का रुख किया? किसने इस सन्नाटे को तोड़ा? सुदावा के घर में मेहमान, जैसे चमन में बहार। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर चुड़ैल है। रुस्तम ने तो हमें यूं ही डरा दिया था। बोलो मेरे बच्चों, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बोलो। आप तो बहुत ही नेक खातून हैं। अब हमें बस आपके कुएं से थोड़ा पानी चाहिए। ओह, तुम्हें भी पानी चाहिए? लेकिन पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी, और कहानी खत्म होते ही तुम जितना चाहो पानी ले लो। अरे वाह, कहानी सुननी पड़ेगी। बेशक, हम सुनेंगे ना। क्यों कासिम? हाँ, चुड़ैल खाला, हमें तो कहानियाँ बहुत पसंद है। अब आएगा मजा। बहुत दिनों के बाद मैं किसी को कहानी सुनाऊंगी। दुनिया की सबसे अच्छी कहानी सुनाऊंगी मैं तुम्हें। चलो, रुको। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? पहली शर्त, मेरी कहानी के बीच में से तुम लोग उठोगे नहीं। दूसरी शर्त, जब मैं कहानी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछूंगी तो तुम्हें तुरंत उसका जवाब देना होगा, और अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। लेकिन हमारी अम्मी तो ऐसी कोई शर्तें नहीं रखती थी कहानी सुनाते वक्त। तो फिर तो जाओ, उन्हीं से जाके सुनना। अरे नहीं, हमें आपकी दोनों शर्तें मंजूर है। हाँ। अब हम आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत खूब।
सुनो, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, पहले से भी पहले एक चूहा रहता था और वो बहुत मसरूफ रहता था। उन दांतों से वो घर का सारा सामान कुतरता रहता। कभी इसको कुतरता, कभी उसको काटता। सारा दिन वो कुतरता काटता। और जब उस घर का सामान खत्म हो जाता तो वो दूसरे घर चला जाता। वहाँ उसे नया नया सामान दिखता और वो उसे काटना शुरू हो जाता। काटता कुतरता वो किसी की पकड़ में नहीं आता था। ना तो वो घर से जाता था, ना किसी के हाथ में आता था। फिर एक दिन उसको एक जूता मिला। फिर क्या हुआ? फिर सभी उस चूहे से बहुत परेशान थे। ना तो वो किसी के हाथ आता और ना घर से बाहर जाता। बस घर में कुतरता काटता। घर की सारी चीजों को उसने बर्बाद कर दिया था। एक दिन उसको जानते हो क्या मिला? क्या मिला? एक दिन उसे एक जूता मिला। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? उसे फिर जूता मिला। फिर वो जूते को काटने लगा, कुतरने लगा। काटता कुतरता। पता है फिर क्या हुआ? हाँ, वो चूहे ने काटा और उसके दांत में दर्द होने लगा। जब वो उसको कुतरता काटता तो उसके दांत में दर्द होने लगा और उसने समझ लिया क्या मेरे दांत कमजोर हो गए हैं। उसकी तो इज्जत तार हो गई थी। चुड़ैल खाना। उसने फिर किस चुड़ैल से दांत लिया? फिर उसने सोचा तुराबा के आंगन में बिना इजाजत आने का मतलब? हातिम, तुम पानी निकालो, इस बुढ़िया को हम देखते हैं। ए बुढ़िया! इसका मतलब है तुम लोग भी उससे मिले हुए हो। अब तुम लोग भी मरोगे। समझ गए? हातिम बचाओ! बुढ़िया की तो
ठीक तो है ना? हातिम, जल्दी आओ, पानी खींचो और पियो। हातिम, ये लो इरुषा की किताब, जल्दी खोलो और 12वें पन्ने पे लिखे टोने को पढ़ो। जमाल तू हमें यहाँ से निकाल, तू पी लिया है हमने पानी और नहीं सुननी कहानी। शहजादे हातिम, ये जादू का जख्म है, इसका हल इस किताब पे 45 पन्ने पे दर्ज है। आपको कैसे पता? कैद होने से पहले ये किताब हमने पूरी पढ़ ली थी, इसलिए इसका हर पन्ना हमें ज़बानी आता है। कसमसा के बिच्छू काटे छोड़े ना कोई कसर, दर्द बहुत है तूने सहे, बंदे तो अब जा सुधर। कासिम, कासिम, आते मेरे दोस्त, हम ठीक हो गए। मेरे दोस्त शहजादे रुस्तम, आप बहुत ही रहमदिल हैं और आपकी बहादुरी हमारे लिए मिसाल है। आपने भी हमें इस जगह से निजात दिलाई और वैसे भी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। अब इलाका बुत तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसे ढूंढने में जरूर हम आपकी मदद करेंगे। चुन के अपना दरवाजा, निकल गया तहमीर, पूरी करना यह सतह, अब होगी टेढ़ी खीर। ये देखो दरवाजे 3, सबके इम्तिहान बहुत कठिन। 1 और 2 से शायद निकल जाओ, पर तीसरे से कैसे पार पाओ? रोकेगा वो, जाने नहीं देगा, है तीसरे का इम्तिहान जानलेवा। मुझे लगता है हमें तीसरे दरवाजे से जाना चाहिए। हा? तुमने सुना नहीं हातिम? खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। ये इम्तिहान हमारे किरदार, हमारे वजूद के इम्तिहान होते हैं कासिम। तो क्यों ना सबसे मुश्किल इम्तिहान को ही पार किया जाए? हा? अंजाम अच्छा ही होगा। चुना है तुमने तीसरे दरवाजे का रास्ता, फूक फूक के रखना कदम, आहिस्ता आहिस्ता।
कि तुम शहजादे हातिम हो, लेकिन हमने भी दुनिया देखी है। हमने तुमसे कहा था कि दूसरा दरवाजा चुनो, लेकिन नहीं, हमारी सुनता कौन है। अब खुदा जाने कि आगे और क्या मिलने वाला है। बोल बोलकर जबान की ताकत बढ़ा ली तुमने कासिम, अब जरा खतरों से खेल के भी ताकत बढ़ाओ। आपने सही कहा शहजादे हातिम। बिल्कुल सही। लो शुरू हुआ खतरों से सामना। अलमदद, अलमदद। हमें वहां चलना चाहिए। हातिम, हम जादुई दस्ता निकाल ले क्या? पलक झपकते ही हम वहां पहुंच जाएंगे। नहीं कासिम, धोखा और बेईमानी मेरी फितरत में ही नहीं। इम्तिहान पूरा करूंगा तो मैं अपनी ताकत से और पूरी ईमानदारी से। हातिम, लेकिन मौत को तो धोखा देना पड़ेगा ना हातिम। कैसे करोगे काम? हाँ? भाग के? हाँ? भागो, भागो, भागो! चलिए रुस्तम। जितनी तेजी से भागा हूं, खतरा हमारे पीछे और भाग रहा है, तो सोचा दोस्तों के साथ ही क्यों ना भागूं। शहजादे के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? जब मौत सामने खड़ी होती है ना रुस्तम, तो क्या राजा और क्या रंग, सब बराबर होता है। अरे कोई हमें भी तो सवार ले जाओ। कासिम, तुम बच्चे हो क्या? कूदो वहां से। कूदो भागो, मजाक हो रहा है क्या? नहीं कासिम, नहीं, रखो उसे। कासिम, उसमें पहले से ही बहुत कम रेत बची है, उसे इस्तेमाल मत करना, आगे मुकाबले में काम आएगी। कासिम, बुज़दिली की भी हद होती है। ये क्या किया तुमने? हम तो बस ये देख रहे थे कि ये जादुई दस्ता काम करता है कि नहीं। और सुनो, हम बुज़दिल नहीं है। बस बस, अब तुम लोगों की लड़ाई के लिए वक्त नहीं है। डरपोक। खड़ूस। क्या कहा तुमने? नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि हमने मुकाबला पार कर लिया है। दकलील यहीं कहीं होगा। दकलील! दकलील की आवाज लड़कियों जैसी कैसे हो गई? क्योंकि ये दकलील नहीं, उसकी अम्मा है। हमारा मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ कासिम। चलो देखते हैं कौन है वहां।
देर से मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। बताओ क्या करना है मुझे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। खुशामदीद ताहिमीर, मैं सवाली, इस पुले पहेली का सरपरस्त। पुले पहेली? हाँ, पुले पहेली। तुम्हें मेरी कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम इस पुल के पार जा सकोगी, जहां तुम्हें जोहरताल का दरवाजा मिलेगा। जंग करोगे मेरे साथ? पहेलियां बुझाने का वक्त मेरे पास नहीं है। जनाब, ये आसान रास्ता तो आपने ही चुना था। अगर पहेली नहीं बूझनी है तो हार मान लो। पूछो। तो सुनो, बिना हिले जो चोट खिलाए, बिना छुए जो कुम्हलाए, सच और झूठ हम संभाले, हमारा कद कोई ना आके। क्या बेतुकी पहेली है ये? मैंने कहा ना मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे इशारा दो, मदद करो मेरी। हाँ जरूर, वक्त खत्म होता जा रहा है। मैं गिनती शुरू करता हूँ। हैया एक, हैया दो, हैया तीन। ये उल्टे पैर वाली चुड़ैल की आवाज लगती है। हमें मालूम है। हातिम, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जल्दी करो। मुझे लगता है कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है। अरे चुड़ैलों को किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, बल्कि लोगों को उससे बचने के लिए मदद की जरूरत होती है। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता। हातिम, हम भी चलेंगे आपके साथ। हातिम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। और वैसे भी यहाँ और कोई रास्ता नजर भी तो नहीं आ रहा है। अरे कोई हमसे भी तो पूछ लो। भाई कासिम, हातिम के साथ तुम्हारा ये आज आखिरी जोखिम भरा काम है। उसके बाद वो कहाँ, तुम कहाँ? आज तो मुकद्दस पानी हमें बचा लेगा, लेकिन हर बार ये मुमकिन नहीं। हम अपनी नन्ही सी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ हाँ, वगैरह वगैरह जादू चढ़े ना, आलतू चल आलतू, आए भला को टालतू। हातिम रुको। सलाम, मैं यमन का शहजादा हातिम हूं। आप ठीक तो हैं ना? क्या आपको कोई मदद चाहिए? ये सवाली और उसकी बेतुकी पहेलियां, अब मैं और नहीं रुक सकता।
कुछ नहीं सूझ रहा, मदद करो मेरी, मदद। बुरा दिमाग, बुरी सोच, बुरा नतीजा। तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए मुझे। अगर तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे पहेली का जवाब दो। सच और झूठ हम संभाले, हमारा कद कोई ना आके। अल्फाज, जवाब है अल्फाज। अल्फाज ही बिना हिले चोट देते हैं, जो बिना छुए जहर का काम करते हैं। अल्फाज में ही सच और झूठ छुपा होता है, और उनका कद कोई कभी आंक नहीं सकता। सवाली, बूझ ली मैंने पहेली सवाली। जवाब है अल्फाज। सही जवाब। लेकिन इस दीवार को पार करने के लिए तुम्हें एक पहेली और पूछनी पड़ेगी। मुझे उस पार जाने दे सवाली। अच्छा पूछिए, क्या पहेली है? डरो मत हातिम, मैं तुम्हें या तुम्हारे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे तो खुद मदद की जरूरत है। हाँ हातिम, इस चुड़ैल के तो पैर भी उल्टे नहीं। हमें नए किस्म की चुड़ैल लगती है। जरूर कोई गड़बड़ है। कासिम, आप बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मेरा नाम शबाना है। मेरे शौहर इलाह जाने के लिए इस दलदल तक आए थे, लेकिन एक बेताल ने उनकी जान को एक जंजीर में कैद करके रखा है। जब मैं यहाँ उन्हें छुड़ाने आई तो उस बेताल ने मुझे भी मार डाला। जब तक वो जंजीर मुझे मिल नहीं जाती, तब तक हम दोनों की रूहें ऐसे ही भटकती रहेंगी। लेकिन वो जंजीर है कहाँ? उसी बेताल के गले में, और वो बहुत खतरनाक बेताल है। उसके गले से वो जंजीर निकालना मुझ जैसी मामूली चुड़ैल के बस की बात नहीं। हातिम, अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कहाँ मिलेगा ये बेताल? वो वहाँ। हातिम, हातिम, सुनोगे तो सुनो। गरीब के पास ये मिल जाए, अमीर हरदम इसे चाहे, लेकिन जो खाए वो मर जाए। पूछो तो क्या?
सवाल ही कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत कम आवाज आ रही है। ऐसे गलत सुनूंगा तो सही जवाब कैसे दूंगा? मेहरबानी कीजिए और बाहर आके बोलिए। गरीब के यहाँ ये मिल जाए, अमीर हरदम इसे चाहे। चौगा दे। नहीं कर सकते। नौजवान, बहुत अच्छा लगता है जब तुम जैसे नौजवान यहाँ कुर्बान होने चले आते हैं। वक्त अच्छे से गुजर जाता है। नाम क्या है तुम्हारा? हातिम। हातिम हो या साहिल, क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही देर में तुम भी इस ढेर में शामिल होगे। अच्छा, बातें ही करते रहोगे या कुछ करके भी दिखाओगे? देखना चाहोगे? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सामने वाला बातें कम करता है और मेरा वक्त बचा देता है। अब रहो इन खोपड़ियों के साथ और अपना वक्त अच्छे से बिताओ, और बाहर आने की तो सोचना भी मत, नहीं तो मेरी तलवार का एक वार ही तुम्हें इन्हीं हड्डियों में तब्दील कर देगा। और एक बेचारे बेताल के साथ मैं ऐसा करना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया हातिम। अपनी आजादी का सेहरा मैं तुम्हारे सर करती हूँ। वो नाव देख रहे हो? वो नाव मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा नजराना है। सूरज ढलने से पहले ये नाव तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी और सारे खतरों से भी महफूज रखेगी। शुक्रिया।
देखा कासिम, कभी कभी भरोसा भी कर लेना चाहिए। अब आजकल की चुड़ैलें भी अच्छी होने लगी, हमें क्या पता था। जल्दी चलो, तहवीर वहां पहुंचने वाला होगा, सूरज ढलने वाला है। मुबारक हो, आ गए तुम जौहर ताल। अब शुरू होगा आखिरी इम्तिहान। मल्लिकाए जौहर ताल को करो सलाम। पूरे इलाहा में इन्हीं का जमाल, इनकी सरपरस्ती में अब करो आखिरी इम्तिहान खत्म। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक तहमीर। सूरज ढलने से पहले तुमने सारे मुकाबले बखूबी जीते। अब आखिरी इम्तिहान के असली दावेदार तुम ही हो। बाकी सारे मुकाबले वाले काफी पीछे रह गए, लेकिन उसूलों के मुताबिक हमें सूरज का पूरी तरह से डूबने का इंतजार करना होगा। शुक्र हो उस चुड़ैल का, हमें नाव तो मिल गई। अब जौहर ताल का सफर आराम से कट जाएगा। कासिम, तुम आराम की बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी शाही खानदान में पैदा हुए थे। लो कर लो बात, कोई शक नहीं, यकीन है। ओफो, तुम लोग फिर शुरू हो गए। अब हमारे पास इसका वक्त नहीं है। ये क्या हुआ? ये नाव तो हमें कहीं और ही लेकर जा रही है। चुड़ैल कभी भी अपनी हरकत से बाहर नहीं आ सकती, उसने हमें धोखा दिया। उसने हमें धोखा दिया। ये नाव हमें रुख बदलने ही नहीं दे रही। जरूर उस चुड़ैल ने इस पे टोना फेरा है। हातिम कुछ करो, तुम्हारी तलवार में बहुत ताकत है, भूल गए क्या? हातिम,
शुक्र है। हाँ, हमें तो लगा कि आज गए। जान है तो जान है। हाँ। आज तो अपना काम तमाम। नाव पे रहे तो भी मरे, कूदे तो भी मरे। सब लोग अपनी अपनी अम्मी को याद कर लो। अम्मी! अम्मी! हमें बचाओ। आतिम आ गई, वही चुड़ैल। मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? वो किला देख रहे हो हातिम? उस किले में रहने वाली रूहों में से एक रूह मैं भी थी। हम सबने कसम खाई थी कि हम ये टापू छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अकेले में हमारी ताकत कमजोर हो जाती थी। पर एक बार मुझसे ये कसम टूट गई और मुझे इस किले से बाहर निकाल दिया गया, हमेशा के लिए। सालों भटकने के बाद उन्होंने ये शर्त रखी कि अगर मैं उनको 100 रूहें लाकर दूं, तो मैं वापस इस किले में रह सकती हूँ। इसीलिए मैंने तुम लोगों को 100 हड़ताल के बदले में इस टापू पर भेज दिया। हाँ हातिम, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, झूठ बोला है मैंने तुम्हें, और मेरी कहानी भी झूठी थी। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज है। मुझे तुम्हारी किसी तजवीज की जरूरत नहीं। तुम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है हातिम। मेरी बात मानो और अपने ये 3 दोस्त मेरे हवाले कर दो। उसके बदले में इस दलदल से निकलने का रास्ता मैं तुम्हें बता दूं। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो ये काले पानी की रूहें सबको खा जाएंगी। वैसे भी अंधेरे में हमारी ताकत दुगनी हो जाती है। तो बताओ हातिम, तुम्हारे ये दोस्त या फिर मौत?